नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हम 10 के आगे 27 शून्य की संख्या और बढ़ा दें तो उस संख्या को क्या कहा जाता है। नॉर्मली सभी को पता होता है कि लाख, 10 लाख, करोड़ तक तो सभी जानते हैं। तो आइए देखते हैं। 10, उसके बाद आती है 100, फिर 1000, फिर एक शून्य बढ़ जाता है तो 10,000, फिर एक शून्य बढ़ेगा तो लाख, फिर एक शून्य बढ़ाया जाएगा तो 10 लाख। इसी तरह अगर हम आगे शून्य बढ़ाते हैं तो 10 लाख के बाद आएगा करोड़, करोड़ के बाद अगर हम एक शून्य बढ़ाते हैं तो आएगा 10 करोड़, 10 करोड़ के बाद अगर हम एक शून्य बढ़ाते हैं तो आएगा अरब, अरब के बाद आएगा 10 अरब। दोस्तों, अगर 10 अरब के बाद हम एक शून्य बढ़ाते हैं तो आएगा खरब, खरब के बाद अगर हम शून्य बढ़ाते हैं तो आएगा 10 खरब। दस खरब के बाद अगर हम एक शून्य बढ़ाते हैं तो हमारी संख्या जो आती है उसे हम बोलते हैं नील। नील के बाद अगर एक संख्या बढ़ाते हैं तो आती है 10 नील। 10 नील के बाद अगर हम शून्य को बढ़ाते हैं तो आता है पदम। तो दोस्तों, पदम के बाद अगर हम एक शून्य की संख्या बढ़ाते हैं तो आता है 10 पदम। 10 पदम के बाद अगर हम एक शून्य की संख्या बढ़ाते हैं तो आता है शंख। शंख के बाद अगर हम एक शून्य की संख्या बढ़ाते हैं तो आता है महाशंख। इसी प्रकार दोस्तों, महाशंख के बाद अगर हम शून्य की एक संख्या और बढ़ा देते हैं तो जो संख्या हमें प्राप्त होती है वह संख्या होती है आल्या। महाशंख के बाद अगर हम एक जीरो और बढ़ाते हैं तो आल्या आता है, और उसके बाद अगर हम एक जीरो और लगाते हैं तो आता है महाआल्या। महाआल्या के बाद अगर हम एक जीरो और लगाते हैं तो फिर हमारा जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम बोलते हैं माध्या। माध्या के बाद अगर हम एक जीरो और लगाते हैं तो हमें मिलता है महामाध्या। महामाध्या के बाद अगर हम एक जीरो और बढ़ा देते हैं तो जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसे हम बोलते हैं पराध। पराध के बाद दोस्तों अगर हम एक जीरो और लगाते हैं तो जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसे हम बोलते हैं महापराध। इसी क्रम में अगर हम एक जीरो और बढ़ा देते हैं तो जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसे बोलते हैं हम धुन, और धुन के बाद अगर हम एक जीरो और लगाते हैं तो आता है महाधुन। महाधुन के बाद अगर हम एक जीरो और बढ़ा देते हैं तो हमें जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम बोलते हैं असोहीन। दोस्तों, इसी क्रम में अगर हम एक जीरो और बढ़ा देते हैं तो हमें जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं महाअसोहीन। तो ये 10 के बाद 27 जीरो अगर हम बढ़ाते हैं तो जो लास्ट संख्या हमें मिलती है वो होती है महाअसोहीन। तो दोस्तों, इसका हमने एक जो वीडियो देखा उससे हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं जिससे कि आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके और इसे अपने तरीके से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, आपके आसानी के लिए इसको थोड़ा छोटा करके और येलो कलर से इसको हम पेंट कर देते हैं जिससे कि आप इसका स्क्रीनशॉट लें तो ये एक हाइलाइटर के रूप में आपके फ़ोन में दर्शाता रहे। जी, तो बिल्कुल इस प्रकार हम इसको समझेंगे। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।